हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। भगवान के आने की घड़ी बहुत निकट आ रही है और दुख और पीड़ा की भी जो स्थिति है वो बहुत ही विकट होती जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ पे भगवान होते हैं वहां पे पीड़ा तो होती ही नहीं है। परंतु ये बात भी बिल्कुल सही है, जहाँ पे भगवान होते हैं वहीं पे पीड़ा होती है। बाकी सब तो मूर्खता है, बाकी सब तो खुद के द्वारा दिया गया कष्ट है। जहाँ पे भगवान है वहीं पे वास्तविक पीड़ा है। कौन सी पीड़ा? भगवान की सेवा न करने की पीड़ा, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत न कर पाने की पीड़ा, भगवान से आनंद, भगवान को आनंद न देने की पीड़ा, भगवान के लिए कार्य न करने की पीड़ा। असली पीड़ा तो ये। अगर दर्द लेना है तो ये दर्द लो। भौतिक जगत की पीड़ा क्या है? और ये पीड़ा दुख देने वाली नहीं है। जैसे भौतिक जगत में दुख मिलता है वैसा पीड़ा नहीं है। ये पीड़ा के कारण कोई दुखी रह भी ले तो वो भी आनंद देने वाली। अगर भगवान के कारण कोई दुखी भी रह ले तो वो भी क्या देता है? वो भी आनंद ही देता है। असली पीड़ा तो ये है। अब सोच के देखिए, इतने शुद्ध भक्त सब हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या अनुभव करते हैं, जो कि स्वयं भगवान है, क्या अनुभव करते हैं? राधा रानी महारानी के भाव में भगवान के प्रेम का आस्वादन फिर भी नहीं कर पा रहे, विरह अनुभव कर रहे, कष्ट अनुभव कर रहे। उससे बड़ी पीड़ा कोई है क्या? परंतु ये पीड़ा अच्छी है। सारी पीड़ा बुरी नहीं होती। जैसे अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, बहुत बार एग्जांपल दिया हुआ, रोड पे एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं, पीड़ा मिलती है। ऐसा नहीं है पीड़ा नहीं मिलती है, वो अच्छी होती है, वो पीड़ा अच्छी होती है। जैसे स्वतंत्रता सेनानी का गुलाम,
भक्षकों का बंदी बनाने की पीड़ा। ये पीड़ा से जब भगवान निकाल रहे हैं, तो ये पीड़ा बहुत अच्छी है, ये पीड़ा बुरी नहीं है। ये पीड़ा से अगर स्वतंत्रता सेनानी निकाल रहे हैं, तो ये पीड़ा बहुत अच्छी है। तो हर पीड़ा बुरी नहीं होती है, हर पीड़ा बुरी नहीं होती। दुखालय में हैं, आप सभी दुखालय में, है ना? दुखालय में है तो पीड़ा होगी, आपको पीड़ा होगी। परंतु पीड़ा सही चीज के लिए होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी लड़े, कितना अच्छा किया ना, सबका हित हो गया ना। भक्तों को भी इसी प्रकार से पीड़ा स्वीकारनी और उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। वैसे कोई अगर नित्य सिद्ध वाली अवस्था में हो गया हो, चाहे वो इस भौतिक जगत ही में क्यों ना हो, उसे पीड़ा अनुभव नहीं होगा। एक गुरु, जैसे गुरु अपने कष्टों को भूल करके दूसरों के लिए पीड़ा लेता है, ये स्वाभाविक गुण होता है। उसका उसका पीड़ा नहीं होता, दूसरे का पीड़ा स्वीकारता है। तो शुद्ध भक्तों का यही कार्य है, दूसरे की पीड़ा को स्वीकार। चलिए, तो प्रयास करते हैं सही पीड़ा को स्वीकारने का और सही तरीके से कार्य करने का। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली बोला हुआ कि हमारा दृष्टिकोण मात्र देश तक नहीं, पूरे विश्व तक नहीं, पूरे संसार तक नहीं, पूरे ब्रह्मांड तक नहीं, परंतु लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बनाने वाले कृष्णा पे होना चाहिए। तो हमारा दृष्टिकोण उन तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमको अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करना, बिल्कुल करना है, परंतु संकीर्ण मानसिकता मत रखिए। देखिए, ऐसा नहीं है, जैसे सपोज करें, सॉरी सॉरी फॉर द एग्जांपल, घर में अगर कभी कोई कुछ बुरा हो जाता है, कुछ भी खराब हो गया और निम्न चीज कुछ खराब हुआ, ठीक है, मतलब एक लेबर भी कर देगा, एक बहुत ही कम पैसा लेने वाला लेबर भी कर देगा, और आप हैं बहुत 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 अमीर, परंतु आवश्यकता पड़ेगी और आपको वो काम आता रहेगा, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, चाहे वो कोई बहुत ही निम्न व्यक्ति भी करता हो। किसी का धन कमाने से निम्न नहीं जाना जा सकता, परंतु एक संरचना। ठीक इसी प्रकार से अगर निम्न संघर्ष है, तो निर्धारित है, तो हमको वो भी करना ही है, बिल्कुल करना है। हम पीठ दिखा करके भाग थोड़ी ना सकते। ये तो निम्न काम है, ये सब हम नहीं करते, ये सब नहीं करते। नहीं, बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं करेंगे, वैल्यू भी करेंगे, वैल्यू भी करेंगे, परंतु दृष्टिकोण हमेशा बड़ा ही रखेंगे।
देखिए, आज आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से शायद सुना होगा, अगर आप लोग अपना लक्ष्य सनातन धर्म का पालन करना करते हैं, तो देश पहले ही सुरक्षित रहता है। सब कोई सनातन धर्म का पालन करते रहे, तो देश पहले ही सुरक्षित रहेगा क्योंकि सब कोई साथ रहेंगे, है ना? आप अपने परिवार के साथ बुरा नहीं कर सकेंगे और कोई भी इस प्रकार से आतंकवादी नहीं बन पाएगा, गलत कार्य नहीं कर पाएगा। आप लोग देखते होंगे, सनातन धर्म के अनुयायी स्वाभाविक रूप से कोई बुरे कार्यों में, जैसे आतंकवाद में नहीं लगते। परंतु जैसे-जैसे लोग सनातन धर्म से दूर होते हैं, जैसे-जैसे लोग भगवान की बातों से दूर होते हैं, यहाँ तक कि जैसे-जैसे लोग देवी-देवता की बातों से दूर होते हैं। अगर कोई भगवान की बातों को नहीं स्वीकारता, चलो देवी-देवता, जैसे-जैसे लोग दूर होते हैं, वैसे-वैसे लोग अपना कष्ट निर्धारित कर लेते हैं, अपना कष्ट बढ़ा लेते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, कष्ट मत बढ़ाइए, कष्ट को निकालिए, कष्ट को खत्म कीजिए और चलिए इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद, इस प्रकार बढ़ती हुई माया से अभिभूत माता जी, होकर आपका आपको माइक में दिक्कत नहीं लगता है, परंतु पता नहीं क्या प्रॉब्लम हमेशा ही रहता है। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रेयर करती हैं, आरती करती हैं, कुछ भी करती हैं, रेयरली कभी ठीक रहता है। फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। अनुवाद, इस प्रकार बढ़ती हुई नहीं, माया से ऐसा लग अभिभूत रहा है होकर बहुत बड़ा हवा का ब्रीज़ आ रहा है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। क्लैरिटी कभी आती ही नहीं है आवाज़। मैं कैसे रीड करने की बोलूँ? हरे पता नहीं। सभी को ये हरे अनुभव हो कृष्ण रहा है? गुरु। यस, नो? आवाज़ ऊपर-नीचे आ रही है? हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों होता है, आपके साथ अक्सर ही होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ओके, एनीवेज़। हुँ, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद, इस प्रकार बढ़ती हुई माया से अभिभूत होकर राजा पुरंजन, यद्यपि उन्नत चेतना वाला था, सदैव अपने सिर को अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर रखकर लेटा रहता था। इस प्रकार वह स्त्री को अपना परम जीवन और आत्मा मानता था। इस प्रकार अज्ञान के गुण से अभिभूत होकर वह आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप या परमात्मा का अर्थ नहीं समझ सकता था। तात्पर्य, मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने स्वरूप को समझना चाहिए, जिसका इस श्लोक में निजम के रूप में वर्णन किया गया है। फिर उसे परमात्मा या परम पुरुषोत्तम भगवान को समझना या साक्षात्कार करना चाहिए। किंतु जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है, तो वह स्त्री को ही सब कुछ मान लेता है। यह भौतिक आसक्ति का मूल सिद्धांत है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने स्वरूप या परमात्मा को नहीं समझ सकता। श्रीमद्भागवतम 5.5.2 में इसलिए कहा गया है, महत् सेवाम, यदि कोई महापुरुषों या भक्तों के साथ संगति करता है, तो उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। किंतु यदि कोई स्त्रियों के साथ या उन लोगों के साथ जो स्त्रियों के प्रति आसक्त हैं, अर्थात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्त्रियों के प्रति आसक्त, अत्यधिक आसक्त हो जाता है, तो वह तमोद्वारम, नरक के अत्यधिक अंधकारमय क्षेत्र का द्वार खोल देता है। हरे कृष्णा गुरु जी।
हरे कृष्णा। राजा पुरंजन एक महान आत्मा था, अत्यधिक बुद्धिमान और उन्नत चेतना से युक्त, किंतु स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण उसकी संपूर्ण चेतना आवृत हो गई। वर्तमान युग में लोगों की चेतना मदिरा, स्त्री और मांस से अत्यधिक आवृत है। परिणाम स्वरूप लोग आत्म साक्षात्कार में कोई उन्नति करने में पूर्णतः असमर्थ हैं। आत्म साक्षात्कार का प्रथम चरण यह जानना है कि व्यक्ति शरीर से भिन्न आत्मा है। आत्म साक्षात्कार के द्वितीय चरण में व्यक्ति यह जानता है कि प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा या परम पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 15.7 में की गई है। इस संसार में स्थित समस्त जीव मेरे नित्य अंश हैं, परंतु संसार की विषम परिस्थितियों के कारण वे छहों इंद्रियों अर्थात जिनमें मन भी सम्मिलित है द्वारा कठिन संघर्ष कर रहे हैं। समस्त जीव परमात्मा के अंश हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान सभ्यता में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को जीवन के आरंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने की अनुमति दी जाती है और इसके कारण वे आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आने में पूर्णतः असमर्थ हैं। वे नहीं जानते कि आत्म साक्षात्कार के बिना वे मानव जीवन की सबसे बड़ी हानि उठाते हैं। अपने हृदय में सदैव स्त्री के विषय में सोचना मूल्यवान शैया पर स्त्री के साथ लेटे रहने के समान है। हृदय शैया है और यह सबसे मूल्यवान शैया है। जब कोई पुरुष स्त्रियों और धन के विषय में सोचता है, तो वह अपनी प्रेमिका या पत्नी की भुजाओं में लेटकर विश्राम करता है। इस प्रकार वह काम वासना में अत्यधिक लिप्त हो जाता है और इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के योग्य नहीं रह जाता। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोगों ने एक बात नोट की है, कल कल हम लोग बात कर रहे थे कि ब्राह्मण का कार्य धन कमाना नहीं होता था, कर रहे थे ना। ब्राह्मण का कार्य धन कमाना नहीं होता था। वो मालूम है किस लिए था? मालूम है किस लिए था? एक ब्राह्मण और एक वैष्णव को देखिए, एक वैष्णव कोई भी कार्य करे उससे अप्रभावित रहता है क्योंकि हमेशा कृष्णा का चिंतन करता है, परंतु समझिए बात, एक ब्राह्मण और एक वैष्णव को सदैव कृष्णा का चिंतन करना चाहिए। अगर वो सदैव कृष्णा का चिंतन नहीं करता है, मालूम है क्या होता है? तो कोई ब्राह्मण कोई वैष्णव कृष्णा का चिंतन हमेशा नहीं करते, तो वो प्रभावित हो जाता है, इन्वायरमेंट से प्रभावित हो जाता है, वातावरण से प्रभावित हो जाता है। ऐसा नहीं है जो अगर भगवत भक्त है कोई भी, तो अपनी चेतना को भूल जाएगा और माया के प्रभाव में काम करने लगेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परंतु आप देखिए, कोई भी शुद्ध भक्त को देखिए, सनातन रूप गोस्वामी क्या करना चाहते थे? अपना जो कार्य मिला हुआ था तो उसको छोड़ देना चाहते थे। तो ठीक है, असत्संग भी था, परंतु सारे भक्त, सारा संगति छोड़ देना चाहते, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, बस भगवान की बातें करो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाकी देखिए क्या है, सपोज कीजिए कोई भौतिकवादी का संग करना है, कोई भी कार्य करना है, कोई बिजनेस करना है, किसी का जॉब करना है, कुछ भी करना है, तो क्या होता है? भौतिकवादी का संग करना है। अब जब भौतिकवादियों का संग करना होता है तो क्या होता है? उनकी भौतिकता डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली उनको प्रभावित करती है। कैसे? सपोज करें उनका फोन आ रहा है, उनका नाम लिखा हुआ है, उनके बारे में कुछ पेपर रखा हुआ है, कुछ भी है,
तो ये किसको परेशान कर रहा है? किसको परेशान कर रहा है? किसकी चेतना को परेशान कर रहा है? एक जो शुद्ध भक्त है वो तो अप्रभावित रहेगा। इट्स लाइक कोई एक फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो एक भगवत भक्त है ना, वो तो अप्रभावित रहेगा। परंतु बाढ़ के विषय में अगर भगवत भक्त किसी को बता रहा है तो दूसरे लोग विचलित हो जाएंगे। मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर हम बता दें कि यहाँ पे बाढ़ आई है, तो भगवत भक्त तो अगर कोई होगा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जैसा कोई भगवत भक्त होगा, वो तो प्रभावित नहीं होगा। बाढ़ आए, कुछ भी आए, क्या अंतर होगा? परंतु बाकी लोग प्रभावित हो जाएंगे। समझ आ रहा, नहीं आ रहा? यस नो? जब उनको बाढ़ के बारे में पता चलेगा, कोई चीज के बारे में पता चलेगा, तो प्रभावित हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवत भक्त को एकदम अलग रह करके पहले यही करना था। परंतु मैंने भी देखा लोग कैसा समझने लग जाते हैं, बहुत लोग ये सोचने लग जाता है। अब किसी का भी वैल्यू मालूम है कैसे करता है? तुम्हारे पास कितना धन है, तो एक भगवत भक्त को भी धन के मापदंड से तोलता है। देखिए ये फैक्ट है कि क्या होता है, बहुत लोग है ना फाइनेंशियली फेल हो जाते हैं, आर्थिक रूप से विफल हो जाते हैं, आर्थिक रूप से हार जाते हैं, थक जाते हैं। तो जब थक गया, कोई और रास्ता दिख नहीं रहा है, तो चलो भगवत भक्ति करते हैं। ऐसा लोग करते हैं। आपने भी सुना है ऐसा किसी को? फाइनेंशियली फेल हो गया है, चलो अब भगवत भक्ति करते हैं, वहीं से पैसा कमा लेंगे, हैं? वहीं पे अच्छा जीवन जी लेंगे। सुना है? मैंने एक प्रीचर को सुना था, मेरे को भी याद आया, एक प्रीचर को सुना था, वो खुद ही बोल रहा था। अब वो प्रचारक को हम तो प्रीचर नहीं बोलेंगे। पहले बड़ा अच्छा लगता था सबको, अब क्या बोले? वो मोटिवेशनल क्लासेस में ऐसा बोल, जितना तुमने नहीं कमाया उतना मैंने कमाया, जितना तुम इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, डॉक्टर बन के, ये करके, वो करके नहीं कमा सकते, उतना हम कमाते। बताने के लिए तो बताया जाता है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर ने, पर इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, पता नहीं किसके फॉलोअर है जो। तो अगर भगवत भक्त धन कमाने के व्यवसाय में लग जाए तो होता कैसा है? होता यही है कि सबको एक कष्ट और संघर्ष झेलना पड़ता है। भगवत भक्त को हमेशा कृष्णा की कार्य में ही लगे रहना चाहिए। परंतु क्या होता है ना, जैसे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द याद आ रहा है ना, वो गुरु कृपा को बोले थे कि ये सब मेरे को पैसे नहीं देंगे, ये सब डिसाइपल मेरे को पैसे नहीं देंगे, मेरा मिशन है कि ये बना दे। तो अगर कोई आगे आकर के कार्य न करे तो भगवत भक्त को कार्य करना हो, हम कार्य से पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए पहले समाज में बोला जाता था सारा धन ब्राह्मण का है, ताकि ब्राह्मण को धन की कमी ना हो, वो वैश्यों जैसा धन कमाने, धन अर्जन में न लगे।
अब लोग ब्राह्मण भी बहुत कम, गुरु भी बहुत कम हैं, बस झूठा दिखावा करने वाले लोग भर गए हैं। तो ठीक है, क्या करें, ऐसा होना नहीं चाहिए था, परंतु ठीक है, क्या करें, बुरा है। अब देखिए शास्त्रों में न इस मात्र स्त्री संग करने वाले के लिए नहीं बोला गया है, स्त्री संग करने वाला किसी व्यक्ति से भी हम एसोसिएट होते हैं तो भी हमारा पतन निश्चित है। तो स्त्री की लोलुपता में घुसा हुआ है। आजकल तो कैसा होता है ना, सॉरी प्लीज माफ कीजिए, आजकल तो पता नहीं, मैंने तो बहुत दिनों से कुछ देखा नहीं है, हो सकता है 6-8 महीने से, परंतु मैं रेगुलरली कभी भी किसी का भी नहीं देखा हूँ। पर मैं जानता हूँ, जरूरी थोड़ी ना सब कुछ देखेंगे, कोई व्यक्ति को देखेंगे, किसी के बारे में जानेंगे तभी समझ में आएगा। ओवरव्यू में भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है, बाहरी तौर पे भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आजकल तो जमाना है ना, आप लोगों ने सुना है, देखा है, सच सच बोलिएगा, कभी कभी देखा है? आजकल जमाना है ब्लॉग का, है, और घर में जो भी चल रहा है ना, सबका एक व्लॉग बन जाता है, वीलॉग, बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, और कुछ भी उस पर डाल देते, कुछ भी कचरा, कुछ भी डाल देते। आप समझिए, हमको तो स्त्री संग करने वालों का भी संग नहीं करना है, परंतु इस प्रकार के तथाकथित वी ब्लॉग से, जो वीलॉग जो भी, उससे क्या होता है, उससे एक स्त्री के घर में सुबह से रात तक स्त्री क्या कर रही है, कहां जा रही है, किससे बात कर रही है, क्या घूम रही है, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। आप समझिए चेतना क्या हो रही है हमारी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, स्त्री इन्फ्लुएंसर आप देखेंगे, कंटेंट एकदम कचरा होता है, फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। देखा है ऐसा है? देखा है? यस नो? कोई वीडियो देखा है, कंटेंट कचरा है फिर भी बहुत सक्सेसफुल? एकदम उल्टी पुल्टी अजीब अजीब वो बात क्या है, समझिए, कुछ और नहीं चल रहा है, ये मात्र स्त्री संग चल रहा है। और ऐसा नहीं है स्त्री संग स्त्री को, पुरुष को ही करना अच्छा लगता है। हाँ, कमेंट्स में प्रेस भी कर, स्त्री संग मात्र स्त्री को नहीं, मात्र पुरुष को ही नहीं, स्त्री को भी करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो चुगलबाजी, क्या बोलते हैं, घर की बातें हैं, मिश्री मसाला नहीं, मिश्री नहीं, मिर्चा मसाला सब मिलता है ना, समझ रहे ना, है? तो ब्लॉग अच्छा लगता है। तो इसीलिए एक्चुअली में स्त्री बहुत बहुत फेमस हो जाती है, सोशल इन्फ्लुएंसर बकवास करते हुए। पुरुष कम होते हैं, ऐसा नहीं है, पुरुष में वो भावना नहीं होती है, समझिए, हमको कोई एक व्यक्ति से मतलब नहीं है, अगर वो भाव लेकर के कोई भी जाता है तो वो गलत है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। परंतु स्त्री में ये आकर्षण की भावना, ये इस प्रकार से निम्न आनंद में भी आनंद लेने की भावना, वो सब स्वाभाविक होती है, इसीलिए उनको नियमित किया जाता है कि आप व्यवस्थित रूप से चलो, आप गलत रास्ते मत चलिए। और जब कोई नियमित रूप से चलता है तो वो जीवन को सार्थक बनाता है, समझ रहे? इसीलिए स्त्रियों को सही रास्ते चलना होता है ना। अब क्या है, कोई स्त्री का अत्यधिक संग करे, अत्यधिक संग करने का अर्थ है मतलब स्त्री के चिंतन में डूबा हुआ है। स्त्री का अत्यधिक संग करने का अर्थ क्या है, स्त्री के चिंतन में डूबा, बस स्त्री के ही बारे में सोच,
तो कैसा होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। अब हो सकता है वो सेन माइंड की तरह दिखाई देता हो, समझदार व्यक्ति दिखाई देता हो, परंतु समझदार है नहीं। इनफैक्ट आजकल तो उल्टा होता है, जो सही होता है उसी को हम गलत जानते हैं, और जो गलत होता है उसी को आजकल हम लोग सही जानते हैं। सही लोगों की बातें हम सुनना नहीं चाहते और गलत लोगों का संग छोड़ना नहीं चाहते। अब जो गलत लोग होते हैं वो प्रचार भी इसी प्रकार से करते हैं, इसी प्रकार से लोग मूर्ख बहुत अच्छे से बन जाते हैं, है ना। देखिए, एक बात हम लोगों को सीखना चाहिए, बाकी डिवोटीज कृपया नोट कीजिए। मैं देख रहा हूँ विपुल प्रभु जी का नेटवर्क खराब चल रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं विपुल प्रभु जी का नेटवर्क खराब चल रहा है। ऐसा लग रहा है विपुल प्रभु जी मोबाइल पे बैठे हुए बार बार, नहीं लॉग आउट हुआ नहीं लॉग इन करेंगे, लॉग आउट हुआ नहीं लॉग इन करेंगे, लॉग आउट हुआ नहीं लॉग इन करेंगे। तो दृढ़ता होनी चाहिए, कोई बात नहीं, परिस्थितियां अच्छी आई है, बुरी भी आई है, आती रहती है? परंतु हमको डट करके खड़े रहना चाहिए, कोई बात नहीं। बुरी परिस्थिति, अभी हम लोग किसी का नेटवर्क थोड़ा सा खराब हो जाता है, फटाफट भाग जाता है, अरे प्रभु जी वो डिस्कनेक्ट हो गया हमारा और नेटवर्क चला गया था, नेटवर्क चला आ नहीं रहा था, आ नहीं रहा था। अगर हम लोग स्त्री का और धन का, देखिए स्त्री को यहाँ पे क्यों बोला गया, आसक्ति के कारण, स्त्री से भी आ सकती है, धन से भी आ सकती है, नीचे में धन भी ऐड किया हुआ। कोई पुरुष स्त्रियों और धन के विषय में सोचता है तो ऐसा है कि वो नशे में, अगर कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के बारे में अत्यधिक विचार में डूबा हुआ है, वाह। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बताया था, वी शुड बी अब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ कृष्णा, कृष्णा नहीं, वी शुड बी अब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ स्त्री। कोई स्त्री के विचारों में अत्यधिक डूबा हुआ होता है तो एक तरह से वो अपना हत्या करता है, अपनी चेतना का हत्या करता है। देखिए आप समझिए, कोई भी किसी पुरुष या स्त्री के विचारों में डूबा हुआ है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सोचते हैं दिस इज लव, यही तो प्रेम है। जब हम उनके थॉट्स में डूबे हुए, लड़का लड़की के थॉट में डूबा हुआ और सोच रहा है कि हाँ यही तो प्रेम है, यही तो है। राशि माता जी, आप एक जिज्ञासा पूछी थी, शायद उसका उत्तर मिल गया, यही तो प्रेम है? परंतु मालूम है उस समय हम पागल की तरह होते हैं, हम सही और गलत में भेद भी नहीं करते, हम हितकारी कार्य नहीं करते। अगर कोई जॉब कर रहा हो, कोई पढ़ाई कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, तो उस पर फोकस नहीं करता है सही है कि नहीं है। वो बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाता है, सही है नहीं है। कोई भी एक एक्सेप्शन और पा दो, बताइएगा। जब आसक्त है, आसक्त डूबा हुआ है, बड़े लोगों का सम्मान भी नहीं कर रहा, माता पिता, माता पिता कौन माता पिता। देखिए क्या है, समझिए, एक आसक्ति के कारण हम अपनी चेतना को भूल जाए, हम अपने अस्तित्व को भूल जाए। इससे क्या होता है, इससे पतन निश्चित हो जाता है।
इसीलिए याद है उस समय जिज्ञासा पूछी गई थी तो मैंने बोला था डिवोटी से क्या आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता। अटैचमेंट वर्ड शायद यूज किया गया, अटैच नहीं। वो दोनों पति पत्नी दोनों बोलेगा भगवान से अटैच हो, मेरे से क्या अटैच हो रहा है? तो हम सभी को अपनी चेतना धीरे 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 शुद्ध करनी है। हो सकता है आज भी परिवार में, घर परिवार में आसक्ति होती है, धीरे धीरे उसको शुद्ध करते जाइए और कृष्णा के लिए लगे। जब तक चेतना अपने लिए कार्य कर रही है, हम पतन का काम करेंगे, गलत काम करेंगे। ठीक है, चेतना का उपयोग कीजिए भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा के लिए, उच्च लक्ष्य प्राप्त करने। और जैसा बता रहे थे पीड़ा भी होगी, पर पीड़ा को स्वीकारिए ना। अब किसी से आसक्ति हो जाती है तो ये पीड़ा ही है ना कि हम आसक्ति से दूर होए, पीड़ा नहीं है। किसी से भी आसक्ति है, पीड़ा ही है ना, है? परंतु अगर ये पीड़ा को नहीं स्वीकारिएगा ना, समझिए बात को, अगर ये पीड़ा को नहीं स्वीकारिएगा तो दो काम होगा। पहला, आपकी चेतना का पतन होगा तभी के तभी। अगर हम उच्च लक्ष्य को नहीं स्वीकार रहे हैं, I am in love, I am in love, I am in love, भौतिक जगत में होगा क्या उससे? लड़का लड़की बोलते रहे आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव, होगा क्या? वो भूल जाएगा, वो बॉलीवुड का गाना सुनना चाहेगा, ये सब उससे हो क्या जाएगा? घंटों घंटों सुन करके मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? संतुष्टि मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले तो चेतना जाएगी, कॉन्शियसनेस, लव। अरे लव करना है कृष्णा से करो, ऊंचा काम करोगे, भगवान से प्रेम करोगे तो ऊंचा काम करोगे, लक्ष्य ऊंचा बनाओगे, कार्य ऊंचा करोगे। सही है नहीं है? भौतिक प्यार की लगा देंगे, आज तो लगा देंगे, आज न छोड़ेंगे। हाँ, लड़का लड़की दी एंड, आज का टाइटल यही रख दीजिएगा, लड़का लड़की दी एंड, नहीं, लड़का लड़की लव दी एंड। हाँ, तो होता कैसा है, अगर हम चेतना किसी लड़का में या लड़की में उसमें अत्यधिक लगा देते हैं तो हमारी चेतना दूषित हो जाती है, हम काम करने लायक नहीं रहते हैं। हम लोगों को सभी को काम करने वाला बनना है, उच्च से उच्च, अच्छे से अच्छा कार्य करना है, तब जाकर के अच्छा जीवन जिएंगे। अब देखिए होता कैसा है, होता आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा परिवार क्या होता है, और स्त्रियों के साथ अक्सर होता है, क्या होता है, स्त्रियों की किसी बड़े घर में शादी हो जाती है, वाह, घर परिवार में सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, और अब क्या होता है, स्त्री को बोला जाता है तुम बैठी रहो। अब मालूम है क्या, वहां पे और कुछ नहीं होता है, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, वहां पे कुछ नहीं होता है। जब स्त्री को इस प्रकार से बोला जाता है बैठी रहो घर में आकर के, हैं, तो या तो पति आसक्त होता है, या सासू माँ आसक्त होती है, या परिवार आसक्त होता है, हैं? और अगर सब कोई छोड़ दिया तो लड़की ऐसे भी प्रताड़ित ही रहती है। अगर घर परिवार में सब कोई अपना अपने में लगा हुआ है
लड़की को बोला तुम आकर के ऐसे ही बैठे रहो, तो सोच के देखिए आपको एक कमरा में बंद कर दे सुबह से रात तक, तो कितना आनंद आएगा। तो अगर लड़की का विवाह हो गया और बोले कि तुम काम मत करो, हैं, तुम ऐसे ही बैठी रहो या बात करते रहो या आनंद देते रहो, तो उससे क्या होगा? उससे सभी की आसक्ति होगी, और आसक्ति होकर के मिलेगा क्या? कुछ नहीं। इसलिए कर रहे थे। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ऐसा कोई जीवन जीता है? हैं? बोलते पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कोई कार्य नहीं करना है। आजकल तो क्या हो गया ना, जैसे गृहस्थ का कार्य भी तो गृहस्थ का नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग थोड़ा मॉडर्नाइज हो गए हैं। घर का कपड़ा वॉशिंग मशीन में धुलता है, बर्तन धोने के लिए आजकल डिश वॉशर आता है। पता होगा बहुत लोगों को, हो सकता है किसी को नहीं भी पता। बर्तन धोने के लिए भी आता है। पानी पहले स्त्रियां पानी उठा करके लाती थी, पानी भी एकदम आरओ का बस घर से ही निकलेगा। चलाने के लिए एसी है, सामान लाने के लिए ऐप हो गया। ऐप स्टाफ तो है ही है, पर ऐप भी हो गया है ना। तो जो आगे रोबोटिक्स भी हो जाएगा, बाकी सब मशीन से हो ही जाता है ना। बहुत कुछ मशीन से अच्छे से चल ही जाता है ना। तो बचा क्या? अगर बोल दिया जाए कि काम ना करो, उसका अर्थ हुआ क्या? मोबाइल में या तो तुम आसक्त हो जाओ, या तुम्हारे प्रति सब आसक्त हो जाए, या तुम दुखी हो जाओ। आसक्त का ठीक उल्टा, सभी के प्रति अनासक्ति, मतलब नेगेटिवली मतलब हेट्रेड वाली फीलिंग के साथ। ना तो मेरे को पति पूछता है, ना तो मेरे को सास पूछती है, ना तो मेरे को क्या दौरानी जेठानी पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी, मेरे को कोई नहीं पूछता। तो वो क्या हो गया? नेगेटिव आसक्ति। अनासक्ति नहीं है ये। अनासक्त तब होगा जब हमको किसी की इच्छा होगी। हमको इच्छा है, उसी की तो बुरा लग रहा है ना। इसीलिए बोल रहा है कि आप चाहे किसी भी स्तर पे देखिए, पर गुरुजी आसक्ति क्यों होगी? क्यों नहीं होगी? हम देखेंगे सब कोई का पूछ होता है, हमारा ही तो नहीं हो रहा है। हमारा ही तो नहीं हो रहा। हम क्या चाहते हैं फिर? नेगेटिवली हम क्या चाहते हैं? ऐसा परिवार होना चाहिए जहां पे मेरा पूछ होना चाहिए। समझ आ रहा है? हैं? हम क्या चाह रहे हैं? जब हमारा पूछ ही नहीं हो रहा, हम कहीं पे चले गए हैं, पॉजिटिवली क्यों होगी? आपको समझ ही में नहीं है। छोड़ो, फिर से समझा। देखिए, सपोज कीजिए दो प्रकार की आसक्ति है। एक बार गए और सबको ये मेरा पूछ कर रहा है, तो सबको ही मेरे से आसक्त हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव आसक्ति है। दूसरी बार गए, दूसरी स्त्री गई, अब घर में बैठा हुआ है, अब कोई पूछने को तैयार नहीं है, सब कोई अपने काम में ही बिजी है, सब कोई अपने मोबाइल में काम में बिजी है सुबह से रात तक। तो उसको कैसा लगेगा? हमको कोई पूछता ही नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं करता, पता नहीं क्यों बुला लिया, इस घर में आकर के क्या हो गया। तो एक्चुअली में चाहती क्या वो स्त्री? वो चाहती तो यही है ना कि हमको पूछने वाला होना चाहिए, हमसे बात करने वाला होना चाहिए। तो नेगेटिवली वही चाह रही है ना। तो एक तो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, दोनों सेम ही फीलिंग है। एक सेटिस्फाइड हो गया, दूसरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर भी क्या चाह रहे हैं? चाह क्या रहे हैं? आकांक्षा क्या? आकांक्षा तो वही है। तो ऐसी स्थिति में कोई प्रसन्नता है नहीं, है ना। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता कब है? प्रसन्नता कब है? कैसे प्रसन्न होंगे हम? प्रसन्न होंगे जब हम कृष्णा के प्रति अपना चिंतन करें। अब होगा क्या? सपोज कीजिए कोई कृष्णा का चिंतन करता है, कोई डिवोटी है,
सच में डिवोटी। अब कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, आया तो हम अच्छे से जो हमारा निर्धारित कर्तव्य वो कर दिए, खत्म। नहीं कर रहा मत करो। आजकल आप लोगों से बहुत लोग बात नहीं करते होंगे, आपको है ना अंतर नहीं पड़ता होगा। अरे ठीक है, नहीं आते हो मत आओ। सही बात है ना? है? सही बात है नहीं है? ये अनासक्ति होती है। तो धीरे धीरे हमको आसक्ति से अनासक्ति तक जाना है ना। स्त्री के प्रति भी अनासक्ति होनी चाहिए, धन के प्रति भी अनासक्ति होनी चाहिए, परंतु 1 मिनट, धन के प्रति आप अनासक्त हो सकते हैं, परंतु अगर लक्ष्य है गुरु का कि हमको धन चाहिए, तो आप धन कमाना नहीं छोड़ सकते। या धन की कोई व्यवस्था बन जाए तो आप उस मार्ग को ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं चाहिए ना। आपका जीवन आपका नहीं रहा, आपका जीवन आपका नहीं रहा। अब आप कार्य कीजिए, ठीक है? अब आप कार्य कीजिए। क्या हमारा लक्ष्य नहीं है धन कमाना, परंतु गुरु को चाहिए तो कमा के नहीं देना है, बिल्कुल देना है। देखिए 2 बातें हैं, अभी मैं बता दूं आज। जो कल बात बोली थी वो हमेशा के लिए बोली थी, अभी कहीं पे भी वो दाग नहीं मिट रहा, परंतु छोड़िए। हो सकता है आप लोगों को अभी समझ में भी नहीं आ रहा हो मैंने क्यों बोला, क्या कारण था, इतना क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया। हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, समझना जरूरी थोड़ी ना है। चैतन्य महाप्रभु की कोई बात समझ में आती है क्या? हम कोई पूर्ण शुद्ध थोड़ी ना, परंतु नहीं आ रही तो इतना क्या वो इशू है, नहीं आती। भक्ति कर रहे हैं ना, आध्यात्मिक विषय है ना, आध्यात्मिक विषय में बहुत कुछ नहीं समझ आता। तो अगर नहीं समझ आता तो कोई बहुत ज्यादा दुखी मत। पर हाँ ये बात सही है। पर हैविंग सेड दैट, 2 बातें हैं। पहला, एक ट्रस्ट बनाने की ओर निकट जा रहे हैं, और ट्रस्ट का नाम अगर आप लोग बता सकें, ट्रस्ट का नाम अगर आप लोग बता सकें तो उस विषय में बताइएगा। ट्रस्ट के निकट जा रहे हैं, अब ट्रस्ट बनेगा, जल्दी बनेगा। और फंडिंग के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग फंड करें, बड़े बड़े लोगों के पास भी जाएंगे, ठीक है। इस विषय में एक और बात, अभी इतना सारा बात आ रहा था और मैं बता रहा था कि भगवत भक्त को आर्थिक लाभ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु ठीक विपरीत, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मैं आर्थिक लाभ के लिए काम करूंगा, ठीक है, ताकि जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो। प्लीज समझिए, अगर लोगों को लगता है कि मैं धन नहीं कमा सकता या कम कमाऊंगा, एकदम उल्टा है। ये कहाँ से नाम आ गया? नाम का सजेशन मांगा गया मैंने, वैसे नहीं रख रहे वो नाम, ओके। जब मांगा नहीं तो दिया कहाँ से? बिना परमिशन के काम कर सकते हैं, ओके, हो सकता है। चलिए उसको देखिए। तो लोगों को कैसा लगता है, लोग ये सोचते होंगे, हो सकता है प्रभु जी आप बोलते तो हैं इतना कुछ, परंतु पॉसिबल है? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते, इतना पैसा चाहिए, क्या पॉसिबल है? हम करके दिखाते हैं ना। आपके लिए पॉसिबल नहीं है या आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं करता हूँ। मैं मैं फिर से एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार ये अनुमोदित नहीं है। एक भगवत भक्त जाए भौतिक जगत के लोगों से इंटरैक्ट करे, ये शास्त्र के अनुसार अनुमोदित नहीं, उल्टा होना चाहिए।
परंतु कोई नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर करना पड़ेगा। लोग नहीं करना चाह रहा ना, तो करना पड़ेगा। आप लोग और लोगों को नहीं जोड़ पा रहे ना, तो मेरे को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा ना, क्या करें? लक्ष्य तो प्राप्त करना है ना। और मैं बस आप लोगों पे ही नहीं बोल रहा, बस आप लोगों पे नहीं। देखिए क्या है, आपको शुद्ध प्रयास करना है। आप सभी को शुद्ध प्रयास करना है, अच्छे से अच्छा प्रयास करना है। नहीं कर पाइएगा तो फिर मेरे को करना पड़ेगा। आप देखिए ना, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए। बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, अब उनको लगता है कि कोई बात नहीं, फ्री की क्लासेस है, ज्वाइन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। किसी दिन जब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 100 करोड़ के मालिक है, मेरे पास मेरा मेरा धन 1 रुपए भी नहीं होगा, मेरा उस दिन भी 1 रुपए धन नहीं होगा। परंतु किसी दिन समझ में आ जाएगा तो उस दिन वैल्यू भी करने लग जाएंगे, पैसे को वैल्यू करने लग जाएंगे। मालूम है गुरुजी 100 करोड़ का मालिक है, फिर भी है ना इतना सारा करते हैं। हाँ ठीक है, उस दिन कुछ और वैल्यू होने लग जाएगा। और कोई बात नहीं, आप उससे वैल्यू करने लगे, कर दीजिए। अब हम क्या करें? हमारे लिए तो, मेरे लिए सबसे प्रेशियस मालूम है क्या? सबसे प्रेशियस ये है कि जो इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद चाहते हैं वो मैं कर दूं, जो राधा रानी चाहती है वो मैं कर दूं, जो कृष्णा चाहते हैं वो मैं कर दूं। मेरे लिए सबसे प्रेशियस वो। कभी वहां से इन्फॉर्मेशन आ जाता है ना, आप लोग देखते हैं ना, जो बात बोल रहे हैं ऐसा कैसा हो गया, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं देखिए क्या है ना, समझिए, प्लीज कोई बुरा मत मानिए। और कुछ डिवोटीज बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे डिवोटी काम नहीं कर रहे हैं। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत सारे डिवोटीज बहुत सारा काम कर रहे हैं। परंतु एक बात हमेशा निश्चित है, इसमें कोई डाउट मत रखिए, जीरो जीरो डाउट, जीरो डाउट, कि भगवान है ना सारा संसाधन प्रदान कर देते हैं, हम लोग उपयोग नहीं कर पाते। ब्लेम भगवान पे मत डालिए, भगवान नहीं दे रहे, भगवान सब कुछ दिए। तो हम लोगों में से ही लोग हैं जो काम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं उसीलिए नहीं हो रहा। हम लोगों में से ही लोग हैं जो वैल्यू नहीं कर रहे, भगवान ने सब दिया, सब दिया। तो कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना, बहुत बार उल्टा होता है, जो घर वाले लोग हैं ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जो घर वाले लोग हैं ना वो वैल्यू नहीं करते, बाहर वाला कोई देखता है ना तो सर झुका लेता है, कदमों में गिर जाता है। घर वाला कोई बोले कि हाँ कर दिया तो कर दिया, क्या करें, क्या करें, कर दिया तो। मैं सच बता रहा हूँ, आज जिनसे फंडिंग की बात किया ना मैंने, मैं बोला कि कल 12 घंटा का क्लास है, 12 घंटा। उनको आश्चर्य हो गया कि मैं 2 घंटा लगातार बात करता हूँ, भगवान की बातों को लेकर के 2 घंटा भी लगातार बात करता हूँ, उनको इसी बात का आश्चर्य हो गया। बोले 12 घंटा क्लास लीजिएगा, घर वाले वैल्यू नहीं कर रहे, बाहर वाले वैल्यू कर रहे। प्रॉब्लम इस बात से, प्रॉब्लम इस बात से नंबर घट कैसे गया। कल मैंने कोई खराब बात बोल दी क्या? चलो कोई बात नहीं, एक डिवोटी नहीं आया, एक डिवोटी ने मेरे को बोला था कि नहीं आ पाएंगे, वो कोई कारण बताया था, परमिशन भी लिया था, मान लिया। बाकी तो वही होता है, वीडियो दिखाया, लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं? हुँ? तो वही होता है। तो प्लीज कोई दुखी मत होइए, कोई दुखी मत होइए। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है, काम कीजिए, ठीक है।
और हम लोग और काम करेंगे। और कभी-कभी क्या होता है ना, अनजाने रास्ते से रास्ता खुलता है। कभी-कभी अनजाने रास्ते से रास्ता खुलता है। तो ठीक है। हाँ, कार्य करते हैं। मैं भौतिक रूप से कार्य करना नहीं चाहता। मैंने बहुत साल अवॉइड सा किया, बहुत साल। भौतिक रूप से काम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अभी पहली बार ऐसा लग रहा है कि वापस भौतिक लोगों से वार्तालाप करेंगे और भौतिक रूप से कार्य करेंगे। उसमें भी हम कोई ऐसा कटौती करने का मेरा प्रयास नहीं है। हो सकता है 5 पीएम की क्लास थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाए, परंतु वो भी मैं कोशिश तो नहीं करूँगा कि वो भी होए। वो भी ना होए, शिफ्ट ना होए। सब कुछ नॉर्मली चले। आप लोगों के लिए सब नॉर्मल रहे। कोशिश करते हैं, परंतु काम करेंगे। हमको हमको वो स्वीकार्य नहीं जो कल मैंने बोला। हमको वो स्वीकार्य नहीं। ठीक है। आप लोग नहीं करो, लोग नहीं करे तो हम करेंगे। अब मेरे को उस बात से भी दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बोलेगा हमारे पास धन नहीं। हमको धन चाहिए भी नहीं। आप लोगों को जोड़ो। अरे पूरे दुनिया में कितना धन बेकार पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, मैं साफ बोल रहा हूं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है और करेंगे ही। तो कोई ऐसा गलती से मत मान ले कि धन के बिना हम तो हैंडीकैप हो गए। बाय द वे, मेरा प्रयास यही रहेगा कि कोई भी धन मैं कमा रहा हूँ, सब कुछ गौशाला के लिए। अभी भी मैं आश्रित ही रहूंगा। ये डिवोटीज मेरे को दे दे तो मैं कुछ करूंगा। मैं धन कमाऊंगा, सीधा गौशाला के लिए डालूंगा। ठीक है, मेरा प्रयास वही है और मैंने वैसे ही बात की है। देखते हैं कैसा होता है, परंतु और काम करेंगे। और जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी गौशाला से ही होगा। तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम वहीं से होगा। चाहेंगे कि और बढ़ जाए। देखते हैं, ट्रस्ट बनेगा तो ट्रस्ट से ही सारा काम होगा। ठीक है, तो चलिए काम करेंगे। और ये थोड़ा बुरा लगता है कि शास्त्र में अनुमोदित है और मैं शास्त्र के अनुसार चलना चाहता हूँ। मैं कोई एक्सेप्शन नहीं बनाना चाहता। मैं कार्य नहीं कर रहा था। देखिए, भक्तों का मालूम है, जो जो बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त देखेंगे, आप देखेंगे वो एकांतवास करते हैं। वो नई लोगों के बीच में जाना भी नहीं चाहते, लोगों से मिलना नहीं चाहते, नहीं मिलना चाहते, किसी से नहीं मिलना चाहते। हाँ, वो कृष्णा ने बोला है कि जो मेरे पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय है। तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं, परंतु पर्सनली स्पीकिंग वो नहीं जाना चाहता। तो भक्त वैसे ही एकांतवास ही करना चाहता है। शास्त्रों में भी क्या लिखा हुआ? भक्ति रसामृत सिंधु में क्या लिखा हुआ? एकांतवास। तो लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। परंतु देखिए क्या है, हम तो काम तो करना पड़ेगा। हम डिवोटीज को संघर्ष करते हुए देखते हैं, क्या हम वो स्वीकार करें? हम नहीं स्वीकार करेंगे। मैं देखता हूँ आप में से कुछ डिवोटी संघर्ष कर रहे हैं। मालूम है ये सब नहीं होना चाहिए। भक्तों का जीवन इसी प्रकार का होना चाहिए कि बड़ा आसानी से धन कमा लें, आराम से धन कमा लें और भक्ति अच्छे से करें। तो ये बहुत मुश्किल काम है क्या? पता नहीं, लोग इतना संघर्ष करवाते हैं, करते हैं। भौतिकवादियों के बीच में जाओ, संघर्ष ही संघर्ष है। ठीक है, मेरे को तरीका आता है, मैं निकाल लूंगा।
प्रयास करते हैं, चमक फीकी नहीं पड़ी होगी तो काम कर लेंगे। बाकी तो राधा रानी महारानी की कृपा होगी तभी कर पाएंगे, कृष्णा की कृपा होगी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा होगी तभी कर पाएंगे। परंतु मैं प्रयास और करूँगा, मैं कार्य और करूँगा। तो कोई दुखी मत होइए, परंतु मुझे ये स्वीकार्य नहीं है कि मैं हार मान जाऊँ, है ना? मैं नहीं हार मानता, क्योंकि देखिए क्या है, समझिए प्लीज, बुरा नहीं मानिए, नंबर्स कुछ भी नहीं होता, नंबर्स कुछ भी नहीं होता, परंतु आप लोग चाहते हैं ना इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें सब तक पहुंचे, चाहते हैं ना, चाहते नहीं चाहते, सब तक पहुंचे, शुद्ध ज्ञान सब तक पहुंचे। बताइए पिछले 3 साल में, 2.5-3 साल नंबर बढ़ा है क्या? पिछले 2.5-3 साल में नंबर बढ़ा है? 2.5-3 साल से तो क्लास ले रहे हैं सेम। पहले भगवत गीता की क्लासेस लेते थे हम, उसको तो हटा दिया, उसको हटा दिया। पिछले 2.5-3 साल में नंबर बढ़ा है, नंबर ऑफ डिवोटीज। प्रचार बढ़ेगा कैसे? सपने में, कल्पना में? अभी जो भगवत गीता का सेशन में ज्वाइन करवाने बोल रहे हैं, क्या नंबर वहां पे बढ़ रहा है? हम ऐसा नहीं है क्लासेस नहीं लेंगे, कोई ऐसा गलती से मत समझ लीजिएगा, क्लासेस नहीं लेंगे, हम कार्य भी करेंगे, क्लासेस भी लेंगे, परंतु हाँ थोड़ा सा तो डिफिकल्ट तो हो गई, जो भी है पीछे तो नहीं हट सकते। ठीक, काश सोने के लिए घंटे और कम कर दें, नहीं कर पा रहे, काश 2 घंटा हो जाए, कितना अच्छा हो। बाय द वे, किसी को अगर इंस्पायर होना है तो पहले मैं भी 8 घंटा सोया करता था, 8 घंटा सोना तो नेसेसरी होता था, उससे कम तो सोते ही नहीं। ये नॉर्मल हमारे लिए क्या होता था, रात को 11 बजे के आसपास सोना होता था, 11 बजे से सो करके सुबह का 7 बजे से पहले तो नहीं उठते थे। ठीक है, तो वहां से यहाँ तक तो आ गए, पर और कम नहीं हो पा रहा है, पर ठीक है, प्रयास करेंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिए और काम करते हैं और काम करेंगे। मुझे ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं, हम 50 व्यूज के लिए, 100 व्यूज के लिए, 200 व्यूज के लिए, 500 व्यूज के लिए झगड़ा कर रहे हैं, हमको लग रहा है पता नहीं क्या कर लें। अरे देखिए ये सब नहीं है, ठीक है, हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे, और सच बता रहा हूँ, आज का वीडियो, आज जो वीडियो आया वो तो प्रोफेशनल वीडियो जैसा लगता है, साइड में लोगो लगा दो बस, प्रोफेशनली वैसे ही वीडियो बनाते लोग, एक लोगो लगाने में बहुत टाइम नहीं लगता, हम तो बना देते हैं, हम वो भी लगा देते हैं, हमको समझ नहीं आया क्या लोगों कैसा ढंग है, तो वो तो प्रोफेशनल वीडियो होता है। अब उसमें भी कमी लग रहा है तो ठीक है, कमी लग रहा है तो फिर काम कर लेता हूँ। और ये मतलब आज का ही नहीं है, आज का ही नहीं है, मेरे को समझ में आ गया कि लोग इसी प्रकार से वैल्यू कर रहा है कि चलो देखो प्रभु जी, आप बता रहे हो कि शुद्ध भक्ति, तो चल करके बताओ, तो चल रहे हैं। प्रभु जी आप बता रहे हो कि गायों की सेवा, तो करके बताओ, ठीक है कर देते, करके बताते हैं। मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को गायों को मुंह में खिलाना तक नहीं आता था। आज के वीडियो में देखे ना, जो गायों का वीडियो था, 7 गाय 8 गाय सामने खड़ी हुई थी और सभी को खिला रहे हैं। मालूम है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कोई भी गाय आती है, आपने तो देखा था वो बड़ा बड़ा नंदी जब आया था, मार करके हटा देता है। गाय भी आपस में लड़ती रहती है, वहीं पे खड़े हुए हैं, मैं उसको इधर से उधर दे रहा हूँ, उसी में मेरे को मारने लग गई, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, सब देख लिया ना, आ गया, आ गया ना है? हमको तो कुछ नहीं आता था,
हमने तो कभी देखा नहीं था, हमको बस गाय से प्रेम था, पर सेवा नहीं करते थे। हमने तो नहीं देखा, हो जाता है ना, प्रैक्टिकल है ना, असंभव ऐसा हो जाता है, सब कर लेते हैं। आज मेरे पास हल्दी नहीं था तो एक गाय पे हल्का सा चोट भी लगा हुआ था, हम हल्दी भी गाय पे लगा देते हैं। गाय के पैर में थोड़ा सा चोट लगा हुआ, फिर लगा जाएंगे आएंगे, तब तक तो गाय गायब हो जाएगी, पता नहीं कहाँ घूमने चली जाएगी। ठीक है, तो दुखी नहीं हुई है, काम करते हैं और करेंगे। आप लोग भी दृढ़ता से लगे रहिए। देखिए, अगर आप मेरा मदद करना चाहते हैं और अगर आप वैल्यू करना चाहते हैं तो कृपया करके आप लोग दृढ़ता से खड़े रहिए और दृढ़ता से खड़े रहिए। असंभव करना है ना, हम करेंगे असंभव, पर आप लोग दृढ़ता से खड़े रहिए। मेरे को सबसे बड़ा दर्द मालूम है क्या होगा? सबसे बड़ा दर्द ये होगा, हम पैसा कमाने के लिए हमने बहुत एफर्ट किया और फिर डिवोटीज भी भाग भाग के जाते, वो लोग भी पेशेंस नहीं रखता। जैसे क्या होता है ना, अगर कभी बच्चे को भूख लगती है, बच्चा बोलता है भूख 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 भूख, तो माँ बनाने लगती है, माँ खाना बना रही है, बच्चा बोल रहा है भूख भूख, माँ बना रही है। अब उतना देर में बच्चा भाग जाए तो माँ तो कहीं की नहीं रही ना। मत जाए, ठीक है, आप लोग दृढ़ता से खड़े रहिए, बस ठीक है। सारा असंभव असंभव काम तो होता ही है, एक और होगा, एक और होगा, करेंगे हैं? कोई साथ दे दे तो बहुत अच्छा, और नहीं दे तो भी अच्छा, ठीक है, काम तो करेंगे, ठीक है, डरना नहीं, काम करेंगे। क्योंकि बस बोलने की बात नहीं ना है, प्रभु जी बस आप बोलते हैं, काम करते हैं, हम करके भी बताएंगे। अश्लीषा माता जी पहले काम करते हैं ना, करते हैं, ठीक है, पहले थोड़ा तपते हैं, वो कहते हैं ना, सोना तपता है ना, तभी उसमें क्या शुद्धता आती है? तपने दीजिए थोड़ा। बाय द वे, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रह रही है, परंतु ये सब का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ बस एक बात का है, क्या जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा नहीं होगा। क्या हम जीवन को सार्थक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ठीक है, मालूम है क्या, मेरे को पता है, मैंने पोयम लिखी, और पोयम मालूम है कैसे लिखी? पोयम ऐसे लिखी, आप लोगों ने तो एक साइड पढ़ा होगा ना, हिंदी का सब वर्ड्स अलाइन हो रहा है, ऐसे ही देखा होगा, या इंग्लिश का सारा वर्ड्स अलाइन हो रहा है। मालूम है क्या, आज का पोयम में कल आप लोगों को मिलेगा, आज का पोयम में अब एक लाइन नहीं लिखा हुआ, 2 लाइन नहीं लिखा हुआ, 2 लाइन और लिखना है, वो कर देते हैं, परंतु आज का पोयम में जो हिंदी का वर्ड्स है वही इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। हिंदी भी अलाइंड है, इंग्लिश भी अलाइंड है, हिंदी अलग पोयम है, इंग्लिश अलग पोयम है, और दोनों ट्रांसलेशन है, और दोनों ही पोयम है। मेरे को मालूम है, फिर भी लोग वैल्यू नहीं करेंगे, क्या करें, क्या करें, नहीं समझ में आता। ठीक है, कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे, और देखिए अंतिम में तो पास चलता ही है, अंतिम में तो बाकी सारा चीज वैल्यू नहीं कीजिएगा, मत कीजिए, अंतिम में धन को तो वैल्यू कीजिएगा। मतलब आपके लिए पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, पीपल इन जनरल, धन को तो वैल्यू कीजिएगा। बोलिएगा इतनी सारी गायों की गौशाला है, फिर तो वैल्यू कीजिएगा। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, फिर तो वैल्यू कीजिएगा। एक्चुअली में ये सब गुरु का कार्य नहीं, फिर तो वैल्यू कीजिएगा। मालूम है क्या, आप देखिए किस तरीके से कार्य किए। पहले क्लासेस होती थी, अश्लीषा माता जी समरी लिख करके भेज रही थी, समरी का उवाचा बना दिए, उवाचा भेज देते,
वाचा का फिर वीडियो बना दिए, वाचा का वीडियो का फिर दूसरा वीडियो, अपना वीडियो बनाने लग गया। लोग वैल्यू नहीं करता है जी, वैल्यू ही नहीं करता। हम पीछे नहीं हट रहे हैं और दृढ़ता से आगे बढ़ने का रास्ता निकालना है। ठीक है, करते हैं। चलिए, जिनकी को वैष्णव के नाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें और कोई दुखी नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो। ओके, यस, वाणी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद हरे ठाकुर राम 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 हरे 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 कृष्णा नामाचार्य कृष्णा हरिदास कृष्णा ठाकुर हरे की हरे हरे जय जय श्री जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे श्री कृष्णा अद्वैत जय श्री करो। गौर भक्त वृंद की जय 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 अभी रुको। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की हरे राम जय जय भगवत राम गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय अमृत की जय जय सभी भक्तों की जय। जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो मत बोलो हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। मैं भी सीख रहा हूँ। हाँ, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। अच्छा है, कल बहुत सारा कीजिएगा, है ना? हाँ जी। हरे कृष्ण। कल बर्थडे है कृष्णा का। हाँ, कल बर्थडे है कृष्णा का, आपको तो पता है। कृष्णा के आने से पहले ही पता चल गया आपको तो, हाँ? वाओ। क्या स्कूल में बनाया था ना आपने, इसलिए आपने स्कूल में बनाया? आपने बनाया था ना स्कूल में। अच्छा, मैंने बताया? बनाया था ना स्कूल में। अच्छा, आप बनाए थे स्कूल में, उसलिए पता है। ओके। लोग सब कुछ जानने के बाद भी सुनना नहीं चाहते, इसलिए नंबर नहीं बढ़ता है। बढ़ता ना, अब पता नहीं किस लिए नंबर नहीं बढ़ता। मेरे को एक्चुअली में, देखिए समझिए, मेरा कार्य शुद्ध बोलना है। हम शास्त्रों के विपरीत बोले, गुरु की वाणी के विपरीत बोले, कृष्णा के विपरीत बोले, तब तो मेरी बात। बाकी मेरे को क्या समझना किस लिए नहीं बढ़ रहा। हम तो शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं ना, कृष्णा की वाणी बोल रहे हैं ना, गुरु की वाणी को रिपीट कर रहे हैं। हमको क्या सोचना, हमको नहीं पता, ये हमारा काम है भी नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम बस इतना ही है कि कृष्णा की वाणी को रिपीट कर, गुरु की वाणी को रिपीट कर, शास्त्रों को एज इट इज रख, जिस तरीके से जीवन में एप्लीकेबल है उस तरीके से समझ। और अगर कोई विकार है तो विकार को बताते हुए बताना है कि हम लोग किस तरीके से स्वीकार। देखिए होता कैसा है, बहुत बार क्या होगा, बहुत बार एक्सपीरियंसेस होगा बहुत एक, तो एग्जाम्पल भी बहुत एक निकाल करके देंगे।
अब वो सब बदलाव आएगा, थोड़ा-सा कोशिश करेंगे जितना संयमित कर पाएँ, करेंगे, परंतु हमको ये स्वीकार्य नहीं है कि लोग कार्य ना करें, हम काम ना करें। और लोग ये सोचे कि प्रभु जी काम करना तो बड़ा मुश्किल है, काम करना आसान है, हम नहीं करते। काम करना बहुत आसान है, हम नहीं करते। इस शुद्ध बातें लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, कड़वी बातें उनके मिथ्या अहंकार को तोड़ती है ना? इसलिए लोग सुनना नहीं चाहते। हाँ ठीक है, नहीं सुनना चाहते, मतलब परिवार वालों को तो साथ रहना चाहिए ना। मालूम है क्या, अगर परिवार वाले ही साथ रहेंगे, उनके परिवार वालों को ही जोड़ देंगे और बोलेंगे देखो ये तो कड़वा बात बोलते हैं, परंतु ये सही बात बोलते हैं, बस इतना भी कर देंगे, कितना लोग जुड़ जाएगा। अभी तक 100-150 का नंबर आराम से क्रॉस हो गया होता, बस परिवार वाले। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। हमको नंबर से हमको मतलब नहीं है, हमको इम्पैक्ट से मतलब है। लोग इम्पैक्ट अनुभव नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं। ठीक है, कम से कम गायों की सेवा करें और सही रास्ता बताते रहे, हम तो अपना रास्ते से डिगेंगे नहीं। वो देखिए अब क्या है, लोगों को इसी से जोड़ देते हैं, हम वही प्रयास करते हैं ताकि कुछ तो शुद्धि आए। हमको तो नहीं समझ में आता, आपने पिछले 1 साल में किसी को जाते हुए देखा हो, 1.5 साल में जाते हुए, हमको तो नहीं समझ आता कोई एक व्यक्ति बोला हो, कोई एक एक्सेप्शन, रेयर एक्सेप्शन, कोई भी एक बोला देखिए आप शास्त्र अच्छे से नहीं बताते हैं, आप सत्य अच्छे से नहीं बताते, उसलिए हम जा रहे हैं, आप सही नहीं बताते, आप भगवान की बातों को रिपीट नहीं करते। फैमिली के मेंबर की भी यही सिचुएशन है गुरुजी, मैं बताता हूँ उन्हें, बट मिथ्या अहंकार बहुत है हम लोग। ठीक है, तो कोई बात नहीं। फिर धन मांगते हैं, है ना? धन मांगेंगे गायों के लिए, काम देख करके पैसा तो दे ही देगा। अब पैसा नहीं दोगे तो फिर हम अपना श्रम लगाएंगे। बस बात इतना है, गौशाला कभी भी डोनेशन से ही चलेगा। निश्चित रूप से हम बहुत सारा काम करने का भी कोशिश करेंगे, पर अंत में गौशाला डोनेशन से ही चलेगा। फिर भी हम इकोनॉमिक मॉडल लगाने का कोशिश करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा हम इकोनॉमिक मॉडल नहीं लगाएंगे। मतलब जैसे गायों का खर्चा है 100 रुपए, तो हम प्रयास करेंगे 30 रुपए तो कहीं ना कहीं वहीं से घूम करके 30 या 40 रुपए गायों के पीछे आने। जो पहले से अभी सपोज करें कि अभी अभी जैसे नंदी है या बूढ़ी गाय है, उसका तो कोई उपयोग नहीं है आर्थिक रूप से, निकाल के फेंक देते हैं। सॉरी, हमको वो सब स्वीकार है, तो हमको उनका भी आर्थिक लाभ मतलब इस तरीके से लाभ ताकि उनका खाने का पैसा कुछ है। 100 में 30 ही रुपए आ जाए, 70 ही रुपए का डेफिसिट होगा ना, अभी 100 रुपए का डेफिसिट, उसको और कम कर सकते हैं, और कम कर सकते हैं। तो अगर इकोनॉमिक मॉडल ऐसा बन गया कि जहाँ पे दूध नहीं देने वाली गाय भी रखी जा सकती है, फिर बस लैंड का कॉस्ट रहेगा और लैंड का इंटरेस्ट रहेगा, वो अलग है। पर देखते हैं अगर ऐसा भी हो जाए तो भी अच्छा होगा, बहुत होगा, किया जा सकता है। अगर कोई नियमित रूप से अच्छे से कार्य करे, किया जा सकता है। बात वही है, काम करने वाला है कौन? प्रभु जी। ठीक है, करेंगे। करें। हम पीछे नहीं हटते। उसमें मालूम है क्या होता है, उसमें भी यही होता है, जब धन कोई थोड़ा सा भी दान देता है ना, तो सोचने लगता है प्रभु जी आप क्या करोगे इतने धन का, ये क्या करोगे, वो क्या करोगे।
देखते हैं। लोग अगर इसी प्रकार से संकोचित रहेगा तो ठीक है, धन और आ जाएगा। हाँ, मैं यही बात बता रहा था कि नहीं, वो कोई कोई बोल रहे थे, मैं जिनसे ट्रस्ट की बात कर रहा था वही बोल रहे थे कि देखिए प्रभु जी, बहुत लोग गौशाला बनाते हैं, गायों के लिए तो दान आ जाता है, बहुत लोग सेवा करते हैं। का सेवा वे कोई नहीं करता है, बुरा मत मानिएगा, सेवा वे कोई नहीं करता है, सब कोई मार्केटिंग करता है, बहुत अच्छा सा प्रमोशन करता है। ठीक है, आज मैं वीडियो बना नहीं रहा था, वो इतनी सारी गाय दिखे, मैं सोचा कि चलो बना ही देते हैं, पर मैं प्रमोशन के लिए नहीं बनाता, मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं बनाता, और मेरे से वो प्रमोशन सेल्फ प्रमोशन होता नहीं है। ठीक है, गायों का प्रमोशन मैं 24 घंटा तुम सीसीटीवी लगा दो, तुमको जो वीडियो बनाना बना देना, बट हम प्रमोट करें हमको अजीब सा लगता है। ठीक है, हमको ये समझ में आता है हम गायों के लिए मांग ले और देख लो तुम्हारे गाय है कि नहीं है, कितनी गाय है, क्या हो रहा है क्या नहीं। पर वो प्रमोशन मेरे से नहीं बनता, पर जितना लोग प्रमोशन करता है, जितना लोग एडवर्टीजमेंट करता है ना, उतना सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर क्या है, आजकल मार्केटिंग का खेल चलता है, प्रोडक्ट के अंदर क्या है वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट कैसा दिखता है वो इम्पोर्टेंट है, आजकल यही चलता है, और लोग ऐसे ही करते। फिर अंतिम में उन्होंने खुद ही स्वीकारा, हाँ प्रभु जी आप बात सही बोल रहे, 99% तो गलत करते हैं, पर 1% तो कोई अच्छा करता है ना। हाँ करते ही है, इसमें तो कुछ संशय नहीं। मैं ऐसी गौशाला को भी जानता हूँ जो अनाश्रित गायों के ही लिए काम करती है, जानता हूँ। अब वो सच में बहुत सारा काम करती है कि नहीं करती है वो मैंने देखा नहीं है, पर ऐसी गौशालाएं हैं। ठीक है, तो 1% तो बोल ही सकते हैं, क्या 5% बोल सकते हैं, 5% होगी, पर वो अनुपात में क्या है, कुछ भी नहीं। और मार्केटिंग तो हम करेंगे नहीं, बट हाँ कोई आकर के मार्केटिंग कर दे, कोई दूसरा व्यक्ति आए बोले हम मार्केटिंग कर देंगे, हाँ कीजिए जाइए, तो यही है। अभी तक के सब कार्य का एक प्रेजेंटेशन बना के लोगों को दिखा सकते हैं और फंड रेज कर सकते हैं। आपको करना है आप कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, हमको ये सब नहीं करना। समझिए, हमारा लक्ष्य ये थोड़ी ना है कि हम अपने आप को मान दें, हम अपने आप को ऊंचा दिखाएं, हमसे ये नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु ने इसके विपरीत बोला है। ठीक है, तो यथासंभव शास्त्र के विपरीत जाकर के हमको कार्य करने का कोई हृदय नहीं, जो संतों की वाणी है उसके विपरीत जाकर के कार्य करने का कोई हृदय नहीं। आप समझिए, अगर मैं पहले से भौतिक रूप से लाभ करते रहता, फायदा हमारा आते रहता, और अब पहले बहुत फायदा आते रहता, और अब जाकर के हम बोलते कि हमको प्रचार करते रहना है और कार्य भी करते रहना, भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, कृष्णा के ये कर रहे हैं तो भौतिक नहीं होंगे, वो भी आध्यात्मिक हो तो कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, इट्स ओके। परंतु हम भौतिक कार्य को पीछे छोड़ दें और बस आध्यात्मिक लक्ष्य बना लें, फिर भौतिक कार्य करने में संलग्न हो जाए, ये ठीक, ये ठीक नहीं। तो मैंने उसी लिए छोड़ा था। मैंने किस लिए छोड़ा था? क्योंकि हमको आसक्ति है, धन से आसक्ति है? नहीं, हमने तो वो नहीं चाहा। चलिए, परंतु अब आप लोग एक बात ले लीजिए, ठीक है, चलिए आज थोड़ा बात कर ही लेते हैं। आप जितना तरह का इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं, जितना तरह का इन्वेस्टमेंट, मैंने सब कुछ करवाया हुआ है। ठीक है, अब कहीं पे भी पैसे का इन्वेस्टमेंट का कोई भी काम करना है, मैं करूंगा। ठीक है, स्पेशली रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, बता दीजिएगा, आप ही के लाभ का होगा। ठीक है, आपको जिसको बताना बता दीजिएगा, इसका प्रमोशन मैं करूंगा। भौतिक कार्यों का आध्यात्मिक कार्यों का प्रमोशन नहीं करना होता है, भौतिक कार्यों का तो करना होता है।
कैसा ही प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट सब कुछ कराएंगे, ठीक है। स्टॉक्स का काम हम करते नहीं है, स्टॉक्स हम बताएंगे नहीं, हमको पता भी रहेगा तो नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। म्यूचुअल फंड बिल्कुल, परंतु स्टॉक्स बिल्कुल नहीं। स्टॉक्स में गैम्बलिंग का पार्ट हमेशा ही रहता है, बस एक स्टॉक्स नहीं करवाएंगे, सही बात। पर अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अब जो भी काम है सब देखेंगे, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल देखेंगे। कोई भी आपको करवाना है, किसी को करवाना है बता दीजिए, नहीं करवाना है कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी कोई बाहर से इन्वेस्टर ढूंढेंगे, बहुत ढूंढेंगे। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर थे, मैंने स्वयं छोड़ा है, ठीक है। मेरे को नहीं करना था, मेरे को नहीं करना। आज भी वो याद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं याद करते हैं, और ये किस लिए याद करते हैं, वो बस इसलिए कि देखो श्री राम जी आपने कभी गलत नहीं बोला, तो हम गलत बोलने के लिए है थोड़ी, कोई बात नहीं। अभी भी देखते हैं, जो भी मैं बेस्ट करवा सकूं कराने की कोशिश करते रहूँगा, और कार्य में देखेंगे, और भौतिक लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। परंतु अब अगर यही रास्ता है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो हम ये रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। लोगों को लगता है पैसा नहीं कमा सकते, ये नहीं कमा सकते, हम बता रहे हैं बहुत पैसा है। एक बात और है, मैंने आज तक अपने इतिहास में एक चीज देखा है, या तो हम काम नहीं करते हैं, और काम करते हैं तो बहुत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कदम चलते हैं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम पीछे खींच लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, वो गुण देखा होगा, तो ये गुण मेरा हमेशा से रहा है। तो अगर काम नहीं करें तो अलग बात है, परंतु अगर करें तो फिर बहुत काम करेंगे। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इस बार काम करेंगे, क्योंकि लक्ष्य मैं हूं ही नहीं, लक्ष्य कौशल, लक्ष्य का है। और बहुत सारी बातें, प्रसाद वितरण भी करेंगे, बहुत सारा कुछ काम सब भी करेंगे काम तो करेंगे, अब पीछे नहीं हटते, जैसे जैसे जो जो करना है सब कुछ करेंगे, देखते हैं क्या क्या करना है। चलिए, समझने के प्रयास को जारी रखेंगे। कल जन्माष्टमी है, अभी रात के 3:30-4 बजे से फास्टिंग सब कोई करेंगे ही करेंगे। अगर कुछ पाना है तब तक पा लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सनराइज -1 आवर 36 मिनट, ठीक है, उस समय तक पा सकते हैं। और चलिए, यस, इनफैक्ट मेरे पास है ना बहुत सारा मॉडल है, बहुत सारा कुछ काम किया जा सकता है। बस वही है, बता रहा हूँ ना, मैं ज्यादा अंदर घुसता नहीं हूँ बहुत बार। अगर बहुत अंदर तक घुसा जाए तो मेरे पास ऐसा तरीका भी है कि आप बैंक में एफडी भी कराए हुए होंगे, उससे भी बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, आपको कोई रिस्क भी नहीं होगा। तरह तरह से है, बहुत कुछ है, तो आराम से कोई भी करा सकता है। बाय द वे, एक बात और है, छोड़िए, ठीक है। तो सब कोई काम कीजिए, और पीछे नहीं हटेंगे, और काम करेंगे। मैं हो सकता है ये जो रियल एस्टेट का काम करें, इसमें बहुत सारे डिवोटीज को भी इन्वॉल्व करूं,
आप लोगों को भी किसी को इन्वॉल्व होना है, कोई काम करना है, बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से काम करने का। जितना हम लोग कर पाएँगे, करते रहने का प्रयास कीजिए और चलिए। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी अपना बेस्ट कीजिए, सब जगह बेस्ट कीजिए, खराब मत कीजिए। जीवन एक बार मिला है, समय चला जाएगा, तो फिर सब वो क्या कहते हैं, साँप चला गया लाठी पीट रहा है, मत कीजिए। आप अपना बेस्ट कीजिए और अगर कहीं पे संघर्ष आ रहा है तो बताते रहिए। मेरे को मालूम है बहुत डिवोटीज़ है ना, मेरी बातों के विरुद्ध जाकर के काम करते हैं। मेरे को देख कर के ही बड़ा दया आता है। आपको क्या बोलूँ मैं? मैंने कुछ समझाया, उसके विपरीत जा रहे हो। क्या करोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपना बेस्ट जो समझते हैं चलिए वो कर लीजिए। मेरे अनुसार बेस्ट मत कीजिए। बहुत कुछ पता होता है। मालूम है क्या? वो भी विपरीत मालूम है किस लिए चले गए? क्योंकि उनको ऐसा लगा प्रभु जी को क्या पता है? पैसों के बारे में, फाइनेंशियल क्या करियर के बारे में, प्रभु जी को क्या पता? इसीलिए वो लोग थोड़ा अपना रास्ता बनाया। और भी अलग-अलग तरीके से, है ना? लोगों को लगता है, कोई बात नहीं, उनको भी जवाब देंगे। मैं किसी को जवाब देने के लिए हूँ नहीं, बट हाँ, एक कहावत है ना, हाँ, जो काम है वो अपने आप ही बोलता है, तो बोलेगा। देखिए बाकी तो शुद्धता तो आप स्वीकार ना करें। बोल देंगे नहीं हम तो नहीं मानते शुद्धता है, मैं तो यही मानता हूँ प्रिटेंडर है। अभी 12 घंटा क्लास हो जाए तो उसको भी स्वीकार ना करें। नहीं हम तो त्याग को भी नहीं मानते। कुछ और भी करें उसको भी स्वीकार ना करें। परंतु धन को तो स्वीकार करना पड़ता है। कैसे इग्नोर कीजिएगा? बाय द वे कल क्लास होगी 12 घंटा, तो 8 घंटा श्रीमद् भागवतम और 4 घंटा कृष्णा बुक करें। यस, अब मैं दिखा दूं। हाँ, एक काम करता हूँ। ये इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का 10th कैंटो है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। ये 10th कैंटो में 13 अध्याय है। एक अध्याय को पढ़ने में हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। पढ़ते पढ़ते हम लोग महीना भी निकाल देते हैं बहुत बार। ठीक है, हाँ, महीना नहीं निकालते तो 10-15 दिन तो निकाल देते हैं। ठीक है, एक चैप्टर में हम लोग बस पढ़ें। और ये देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर समरी है। ठीक है, ये 10.1 है। श्रीमद् भागवतम 10.1 एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का आना, है ना, भगवान कृष्ण का प्रकट होना। ठीक है, तो ये इतना जल्दी तो नहीं होगा, बहुत ही कष्ट लगेगा और ट्रांसलेट करने में तो हालत खराब हो जानी है। आई डोंट नो कैसे होगा, बट जितना हो पाए। ये स्वयं में ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कम से कम 3 घंटा जैसा है, 2.5-3 घंटा। ठीक है, फिर प्रेयर्स ऑफ डेमीगॉड। ठीक है, डेमीगॉड का प्रेयर लॉर्ड कृष्णा के लिए। और जब आते हैं तो यशोदा मैया, देवकी मैया बहुत दुखी हो जाती हैं। अभी वही समय चल रहा है ना, बड़ी दुखी थी। तो डेमीगॉड्स, देवी देवता आकर के उनको समझाते हैं, वो वाला है। और फिर ये बर्थ ऑफ कृष्णा, तो ये 3 अध्याय तो होना चाहिए। ठीक है, 10.1, 10.2, 10.3 ये पढ़ेंगे, है ना, भगवान कृष्ण के प्राकट्य के बारे में। इसको ट्रांसलेट करने में बहुत हालत खराब हो जाएगी। कोई भी ट्रांसलेटर इतना ट्रांसलेट नहीं करेगा, पता नहीं कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पर ठीक है, देखते हैं। और फिर बाकी और भी है,
10.13 तक है, तो कोई बात नहीं, जितना इसके बाद जितना ले पाएंगे ले लेंगे। एट्रोसिटीज ऑफ किंग कंसा, ये भी पढ़ सकते हैं। मीटिंग ऑफ नंद महाराज एंड वसुदेव, ये सब बहुत अच्छा है। तो ऐसा करें हैं? करें 12 से 8 श्रीमद् भागवतम, 8 से 12 कृष्णा बुक, ठीक है। कृष्णा बुक का अनाउंसमेंट सब जगह करेंगे, श्रीमद् भागवतम का अनाउंसमेंट सब जगह नहीं करेंगे, ठीक है। अब कृष्णा बुक में भी 3 चैप्टर है, और कृष्णा बुक में भी रीड करते हुए और ट्रांसलेट करने में फिर से दिक्कत होगी। तो बाकी कार्य भी है मेरे को बहुत सारा, तो सब कुछ देखना है, करेंगे, परंतु देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। सब कोई खुश है? दोनों में बात वही है, दोनों में बात वही पढ़ेंगे, ठीक है, बात वही रहेगी। कृष्णा बुक में समराइज फॉर्म में सेम बात होगी, ठीक है, और श्रीमद् भागवतम में सेम चीज है, वो बहुत इलोंगेटेड एक एक श्लोक में, ठीक है। यस, सब कोई खुश है? नहीं है? बीच बीच में डिवोटीज को कीर्तन करने का मौका मिलेगा। अब कब मिलेगा ये हमको नहीं पता, परंतु बीच बीच में मौका मिलेगा। रीड करने का बहुत सारा मौका मिलेगा, रीड तो कर लीजिएगा, रीड जिसको करना है रीड, पर कीर्तन करने का मौका मिलेगा, ज्यादा देर नहीं मिलेगा, ज्यादा देर नहीं मिलेगा। ये अगर ये बस 3 घंटे पढ़ेंगे ना, तो मेरे को लगता है लग जाएगा कम से कम। बहुत ही जल्दी पढ़ लेगा तो 4-5 घंटा लगेगा। 8 घंटा अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 8 घंटा तो लग ही जाएगा। कैंटो बोल रहे हैं, 3 चैप्टर्स, 10.1, 10.2, 10.3 समरी के साथ, उसमें लग जाएगा। चलिए पढ़ेंगे, कल समझने का प्रयास करेंगे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के शब्द। और चलिए, जिन वैष्णव प्रणाम तो कर लिया था ना, हाँ कर लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।